हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12 का जो कि सेकेंड चैप्टर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला, जो कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका उपयोग होगा। इसीलिए सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं, कौन कौन से फार्मूला होते हैं जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा ही उपयोग होते हैं। तो चलिए हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिखिएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसका हम टाइप के अनुसार फॉर्मूला लिखाएंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इसके ये तरह से लिखाएंगे क्योंकि आपको याद करने के लिए बहुत आसानी लगेगा। तो चलिए हम टाइप 1 का बात करते हैं। टाइप 1 का फॉर्मूला बात करते हैं, कौन कौन से टाइप 1 में आते हैं। टाइप 1 इसमें तो सबसे पहला फॉर्मूला लिखिएगा टाइप 1 का, और इसको हम प्रूव भी करेंगे कि कैसे ये आया। तो पहला लिखिएगा साइन इन्वर्स x बराबर x, ये पहला टाइप का फॉर्मूला है। दूसरा है कॉस इन्वर्स x बराबर x। तीसरा है tan इन्वर्स x बराबर x। चौथा है कॉट इन्वर्स x बराबर x। पाँचवा है सेक इन्वर्स x बराबर x। छठा है कोसेक इन्वर्स x बराबर x। ये 6 गो फॉर्मूला है जो कि एक टाइप का है। तो ये 6 गो आपको एकता याद कीजिएगा, एकता हम पढ़ के सुना देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। इसको हम प्रूव कर देंगे कि ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखिएगा साइन इन्वर्स x बराबर x, जो x यहाँ पे है वही x यहाँ पर भी है। कॉस इन्वर्स x बराबर x, tan इन्वर्स x बराबर x, कॉट इन्वर्स x बराबर x, सेक इन्वर्स x बराबर x, कोसेक इन्वर्स x बराबर x। और इसका हम प्रूव कर देते हैं कि ये कैसे आया। तो चलिए प्रूफ की तरफ। तो चलिए प्रूव करते हैं कि साइन इन्वर्स x बराबर x कैसे आया। तो माना कि साइन इन्वर्स x बराबर थीटा मान लेते हैं। साइन इन्वर्स x के जगह मान लेते हैं थीटा। x को इसी बगल रहने देंगे और जो इन्वर्स है इसको बराबर के इस साइड कर देंगे तो ये सिंपल में बदल जाएगा। x बराबर साइन थीटा। अब हम साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर x लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 में थीटा का मान रख देते हैं, इक्वेशन 1 है थीटा बराबर x है। इक्वेशन 1 पहले लिख दिए। अगर थीटा के जगह पर हम थीटा का मान रख देते, थीटा किसको माने हैं, साइन इन्वर्स x को हम थीटा माने हैं। तो थीटा के जगह साइन इन्वर्स x हम लिख सकते हैं। तो साइन इन्वर्स थीटा की जगह साइन इन्वर्स x हम लिख सकते हैं बराबर, और ये x बराबर। यही आपको प्रूव करना था, जो कि ये प्रूव हो चुका है। आप देख सकते हैं प्रूव ये हो चुका है। बहुत आसान है। इसी तरह आप जो हम 5 को छोड़े हैं उसको भी बना लीजिएगा। अगर आप कहिएगा तो अगर समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, फिर से हम बता देंगे। तो ये जो एक तरह से हम बनाए हैं
फिर एसीए 5 गो हम जो छोड़े हैं उसको आप बना लीजिएगा रूम पे। तो चलिए अब हम आगे टाइप 2 का फॉर्मूला देखते हैं। तो चलते हैं टाइप 2 का फॉर्मूला। टाइप 2 में कौन कौन से फॉर्मूला आते हैं उसको हम लिखाते हैं। तो सबसे पहला लिखिएगा इसमें साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर एक्स। दूसरा लिखिएगा कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर एक्स। तीसरा लिखिएगा टेन इन्वर्स टेन एक्स बराबर एक्स। चौथा लिखिएगा कॉट इन्वर्स कॉट एक्स बराबर एक्स। पाँचवा लिखिएगा सेक इन्वर्स सेक एक्स बराबर एक्स। सिक्स लिखिएगा कोसेक इन्वर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स। ये सब जो फॉर्मूला एक तरह के दिख रहा है ये टाइप 2 में आता है। टाइप 2 में हम लिखाते हैं, कोई अलग अलग टीचर का अलग अलग लिखाने का तरीका है। तो ये हम टाइप 2 में एक ही तरह का टाइप 2 इसीलिए हम बनाए कि आपको याद करने में बहुत आसानी होगा कि टाइप 1 में एक ही तरह का फॉर्मूला है, टाइप 2 में भी एक ही तरह का फॉर्मूला है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं कि कैसे ये हुआ। तो चलिए प्रूफ की तरफ चलते हैं कि कैसे ये प्रूव हुआ। इसको कैसे हम प्रूव करेंगे। साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर एक्स कैसे हुआ इसको हम प्रूव करते हैं। जैसे हम मान लेंगे कि साइन एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं। ये जो ब्रैकेट में इसको साइन एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं। एक्स को इस साइड रहने देंगे और साइन सिंपल में जो हो तो अगर हम बराबर के इस साइड करेंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएगा। तो एक्स बराबर साइन इन्वर्स थीटा। अब हम इसको साइन इन्वर्स थीटा बराबर एक्स लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन जो 1 का इक्वेशन है साइन इन्वर्स थीटा बराबर एक्स। ये जो इक्वेशन है इसमें हम थीटा का मान रखते हैं। थीटा का मान कितना है साइन एक्स। थीटा का मान कितना है देखिए, थीटा किसको माने है साइन एक्स को। तो हम थीटा की जगह साइन एक्स लिख सकते हैं। साइन इन्वर्स थीटा की जगह साइन एक्स बराबर एक्स। हो गया प्रूफ। आपको यही प्रूव करना था। देखिए कितना आसान है। और इसी तरह आपको जो 5 गो जो बचा है इसी तरह सेम टू सेम आपको प्रूव करना है जो वो 5 बचा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप सब कर लेंगे। ये सब 5 बहुत आसान है। अगर आपको नहीं करने में बन रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा को हम इस पर प्रूव करके वीडियो बना देंगे। तो चलिए अब तीसरे टाइप पर चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 का फॉर्मूला देखते हैं। टाइप 3 में कौन कौन से फॉर्मूला आते हैं। तो चलिए सबसे पहला लिखते हैं साइन इन्वर्स एक्स बराबर कोसेक इन्वर्स 1/x। कोसेक इन्वर्स 1/x कोसेक इन्वर्स 1/x है। इसको हम प्रूफ भी करेंगे कि कैसे आया। तो अब सेकेंड है कोसेक इन्वर्स x बराबर साइन इन्वर्स 1/x। अब तीसरा tan इन्वर्स x बराबर कॉट इन्वर्स 1/x। फोर है कॉट इन्वर्स x बराबर tan इन्वर्स 1/x। अब 5 है कॉस इन्वर्स x बराबर सेक इन्वर्स 1/x। 6 है सेक इन्वर्स
x बराबर कॉस इन्वर्स 1/x। ये 6 एक ही टाइप का फॉर्मूला है, ये जो 6 है एक ही टाइप का फॉर्मूला है। अब हम इसके प्रूफ पर चलते हैं कि इसका कैसे साइन इन्वर्स x बराबर कोसेक इन्वर्स 1/x आया। तो चलिए हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं, साइन इन्वर्स x बराबर कोसेक इन्वर्स 1/x कैसे आया। चलिए लेट मानते हैं साइन इन्वर्स x बराबर थीटा मान लेते हैं, साइन इन्वर्स x बराबर थीटा मान लेते हैं। x को इसी बगल रहने देंगे, साइन ये जो इन्वर्स में है उस बराबर के उस बगल चल जाएगा तो ये सिंपल में बदल जाएगा। तो x बराबर साइन थीटा। अब एक क्लास 10th का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। क्या आप सब ने ये फॉर्मूला पढ़े होंगे? मुझे आशा है कि आप सब ज़रूर पढ़े होंगे, ये फॉर्मूला क्लास 10th में है। इसी का फॉर्मूला का यूज इस जो सूत्र है इसमें प्रूव करने में लगेगा। जैसे साइन x बराबर साइन थीटा, तो x बराबर हम 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 1 कोसेक थीटा, अगर हम इसको इस साइड भेजें तो गुणा में हो जाएगा, भाग में है तो इस बराबर के इस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो x कोसेक थीटा बराबर 1 हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है। तो अब हम ये जो x गुना में है इसको हम इस बराबर के इस बगल भेजेंगे तो क्या ये भाग में हो सकता है? यस, हो सकता है। कोसेक थीटा बराबर 1/x। अब हम थीटा को इसी बगल रहने देंगे और कोसेक को बराबर के इस साइड भेज देंगे तो सिंपल में है, तो इधर बराबर के इस पार आएगा तो क्या बन जाएगा? इन्वर्स में बदल जाएगा। तो कोसेक इन्वर्स 1/x, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए कुछ दिखाई दे रहा है, तो हम पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1 में पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1 में थीटा का मान रखते हैं। थीटा का मान कितना है? देखिए यहाँ थीटा का मान कितना है। थीटा का मान किसको माने? साइन इन्वर्स x बराबर थीटा। थीटा किसको माने हैं? साइन इन्वर्स x को। तो हम थीटा की जगह ये जो पहला इक्वेशन थीटा बराबर कोसेक इन्वर्स 1/x, तो थीटा के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? थीटा के जगह पर हम साइन इन्वर्स x रख सकते हैं। तो साइन इन्वर्स x बराबर हो जाएगा कोसेक इन्वर्स 1/x। यही आपको प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो चुका है, देख सकते हैं आप। आशा करता हूँ कि यहाँ तक बात आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम टाइप 4 पे चलते हैं। टाइप 4 का फॉर्मूला देखते हैं। इसमें ये जो हम जो छोड़ते हैं उसको आप बना लीजिएगा। अगर नहीं बना तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पर कि सर हमसे नहीं बना, तो हम इस पर पूरा फुल वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर नहीं बना है तो। अब हम टाइप 4 का फॉर्मूला देखते हैं। टाइप 4 में कौन कौन फार्मूला होते हैं। तो चलिए हम टाइप 4 का फॉर्मूला देखते हैं। इसमें पहला लिखिएगा साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर π/2। इसमें दूसरा फॉर्मूला है tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x बराबर π/2। और इसमें तीसरा फॉर्मूला है कोसेक इन्वर्स x प्लस सेक इन्वर्स x बराबर π/2। ये जो फॉर्मूला है ये स्टेट बोर्ड में 2 मार्क्स का भी पूछा जाता है प्रूव करने के लिए। तो आपको हम प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे ये प्रूव किया जाता है। तो चलिए आज ये जो है कोसेक इन्वर्स x प्लस सेक इन्वर्स x बराबर π/2, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स का आता है। तो चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे ये बनता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन हम बना दें। मतलब ये हम 2 को बता देते हैं क्योंकि इसमें कुछ बच्चा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हम ये 2 को बता देते हैं कि कैसे ये बनता है।
तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं कि कैसे साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2 आया। चलिए प्रूफ की तरफ। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं कि कैसे ये हुआ। तो सबसे पहले हम मानते हैं लेट, तो साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा मानते हैं। तो एक्स बराबर हो जाएगा, अगर हम इन्वर्स को इस बराबर के इस साइड भेज दें तो सिंपल में बदल जाएगा साइन थीटा। अगर आपने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसको आपको याद होगा, मुझे याद होगा आप सबको, जैसे हम कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप सबने क्लास 11th में पढ़ा होगा। क्लास 11th में पढ़ा होगा। यही फॉर्मूला का यूज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये फॉर्मूला को प्रूव करने में करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। तो x बराबर साइन के जगह पर हम साइन थीटा के जगह पर हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। अगर आपको पता होगा कि 90 डिग्री को हम रेडियन में π/2 लिखते हैं, तो 90 डिग्री के जगह पर हम π/2 लिख सकते हैं रेडियन में, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x बराबर कॉस π/2 माइनस थीटा। अब देखिए ये जो कॉस है ये सिंपल में है, अगर हम बराबर के इस साइड नाम देंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएगा। तो कॉस इन्वर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा। अब देखिए ये जो माइनस थीटा है, अगर हम बराबर के इस साइड नाम देंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो इस साइड नाम देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में हो जाएगा थीटा प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर π/2। अब देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब रखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। अब देखिए थीटा का मान हम रखिए, थीटा का ये समीकरण 1 है, कॉस इन्वर्स x बराबर π/2 है। इसको हम थीटा का मान रखें, थीटा का मान कितना है साइन इन्वर्स x, साइन इन्वर्स x को माने थीटा, तो थीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे साइन इन्वर्स x। तो साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर π/2। ये देखिए ये प्रूव हो चुका है, जिसे आप देख सकते हैं। यही 2 नंबर का कोई भी बोर्ड में पूछा जा सकता है, ये 2 मार्क्स का आता है। आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, सेम टू सेम इसी तरह जो 2 को और बचा है सेम टू सेम इसी तरह बनेगा। अगर नहीं बना तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम इस पर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे प्रूव करके, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के लिए, अगर अदर बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2 मार्क्स का पूछा जाता है, ये 100% है, इसमें तीनों में से कोनो एगो पूछा ही जाता है 2 मार्क्स का। तो चलिए हम आगे टाइप 5 पर चलते हैं। अब जो टाइप 5 जो फॉर्मूला लिखाने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत भी आप मान सकते हैं ये फॉर्मूला को, क्योंकि ये फॉर्मूला क्वेश्चन बनाते समय आपको बहुत ज़्यादा ही उपयोग में आएगा। तो ये बात आपको याद रखना होगा और ये आपको याद करना ही होगा। तो इसमें हम सबसे पहला फॉर्मूला लिखते हैं। तो लिखिए साइन इन्वर्स माइनस x बराबर माइनस साइन इन्वर्स x, पहला फॉर्मूला है। अब हम दूसरा फॉर्मूला लिखाते हैं। दूसरा लिखिएगा कॉस इन्वर्स माइनस x बराबर पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। तीसरा फॉर्मूला लिखिएगा टेन इन्वर्स माइनस x बराबर माइनस टेन इन्वर्स x। 4 फॉर्मूला लिखिएगा चौथा, तो कॉट इन्वर्स माइनस x बराबर पाई माइनस कॉट इन्वर्स x। 5वां फॉर्मूला लिखिएगा सेक इन्वर्स माइनस x बराबर पाई माइनस सेक इन्वर्स x। 6 फॉर्मूला लिखिएगा
कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। VBI को आप लिख सकते हैं, इसको VBI यहाँ पर लिख लीजिए, आपको ये याद करना ही है। इम्पोर्टेंट फार्मूला जो कि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ही उपयोग में आएगा। तो हम इसका प्रूव करते हैं। मैक्सिमम हम 3 को प्रूव करेंगे, आप 3 को घर से करके आइएगा। अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इसी वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। अगर आप सबको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, चैनल को पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही हम आगे भी फॉर्मूला बताने वाले हैं कि आगे हम इसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं कि कैसे ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला हम क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे। तो चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे होता है। साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इन्वर्स एक्स कैसे आता है। तो चलिए हम प्रूफ की तरह। तो चलिए टाइप 5 में हम जो ये 3 गो फॉर्मूला है इसको हम प्रूफ करते हैं, और जो 3 गो बचेगा वो आप प्रूफ कर लीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो हम उस पर वीडियो बना के समझाएंगे आपको कि कैसे ये हुआ। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इन्वर्स एक्स कैसे आया। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो माइनस एक्स को रहने देंगे और साइन इन्वर्स को हम बराबर के इस साइड कर लेंगे तो सिंपल में बदल जाएगा। माइनस एक्स बराबर साइन थीटा हो गया। आशा करता हूँ कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम करते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे तो क्या होगा, इससे माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा, और इसमें माइनस से गुना करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। आप क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे जिसको मैं आपको याद दिला दूंगा, याद दिला देता हूं, जो कि आपको याद आ जाएगा। जैसे आप पढ़े होंगे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। क्या ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। क्या ये आप सब फॉर्मूला पढ़े होंगे? अवश्य पढ़े होंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा। इसमें तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या आया, माइनस साइन थीटा। इसी का प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो देखिए, माइनस साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x बराबर साइन माइनस थीटा। अब देखिए, ये साइन सिंपल में है, अगर हम बराबर के इस साइड नाम दें तो ये इन्वर्स में हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स x बराबर माइनस थीटा। अब हम इसको माइनस थीटा बराबर साइन इन्वर्स x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर से हम दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे, इस तरफ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस थीटा। तो इस तरफ करेंगे तो माइनस साइन इन्वर्स एक्स। अब देखिए, अगर हम इक्वेशन 1 भी मान लेंगे तो भी ये बन जाएगा। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1 में हम थीटा का मान रखते हैं। इक्वेशन 1 में हम थीटा का मान रखते हैं। थीटा का मान क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं थीटा का मान क्या है। थीटा हम किसको माने, साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर थीटा हम साइन इन्वर्स माइनस एक्स को माने। तो हम थीटा की जगह साइन इन्वर्स माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इन्वर्स एक्स। यही आपको प्रूव करना था, और ये भी आपको पूछा जा सकता है। कृपया मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, ये भी फॉर्मूला आपको पूछा जा सकता है, इसीलिए आप घर पे एक बार ज़रूर देख लें। समझ में आ गया? अगर थोड़ा सा अगर आप
सेकंड हम जो बनाते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। जिसको समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आया, वो सेकंड देख के समझ सकते हैं। सेकंड हम बनाते हैं तो सेकंड क्या लिखा है, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट, माना कि कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। मान लिए माइनस एक्स को रहने देंगे, कॉस इन्वर्स में है तो बराबर के इस साइड करेंगे तो सिंपल में बदल जाएगा, माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा। अब दोनों तरफ हम माइनस से गुना कर देंगे। तो दोनों तरफ अगर हम माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर कुछ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखिए अगर हम यही फॉर्मूला हम इस तरफ लगाएं तो क्या बनेगा, कॉस माइनस थीटा बराबर है कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा, यहाँ नॉन है माइनस में कॉस थीटा। तो अब हम दूसरा तरफ जाएंगे। जैसे हम कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो वो प्लस में होता है, जैसे आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा लगाएं तो हो जाएगा साइन थीटा। अगर हम साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे लगाएं तो वो हो जाएगा कॉस थीटा। ऐसा मानना है जो कि माइनस कॉस थीटा होता होगा। तो आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। और कॉस 180 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, तो पाई लिखते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। आशा करता हूँ कि ये बात आप सबको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला सब क्लास 11th का है। अगर आप कहिएगा तो क्लास 11th का भी ये फॉर्मूला हम लिखवा देंगे। तो चलिए हम आगे करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है कॉस इन्वर्स को माइनस कॉस थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा। तो x बराबर कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस इधर सिंपल में है, अगर हम बराबर के इस साइड नोने तो कॉस इन्वर्स में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कॉस इन्वर्स x बराबर पाई माइनस थीटा हो सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए माइनस, इधर माइनस में थीटा है, माइनस थीटा है, इधर आ जाएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा। और पाई, और ये प्लस में है, अगर कॉस इन्वर्स एक्स प्लस में है, अगर इधर इस साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स हो गया। अब हम थीटा का मान यहाँ पे रख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम इसको थीटा का मान रखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 किसको माने, इक्वेशन थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। अब हम थीटा का मान रखते हैं। थीटा का मान यहाँ देखिए क्या दिया है, थीटा का मान यहाँ क्या दिया है, थीटा किसको माने हैं, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स को हम थीटा माने हैं। तो थीटा की जगह पर हम कॉस इन्वर्स माइनस एक्स लिख सकते हैं और बराबर में पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। यही आपको प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं तीसरा प्रूव करने वाला हूँ। तीसरा प्रूव करने से पहले आप सबको अगर ये बात अगर समझ में आ गया होगा, प्लीज़ लाइक वीडियो को कर दीजिएगा। अब इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम तीसरे नंबर पर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे लेट, तो tan इन्वर्स माइनस एक्स बराबर थीटा मान लेते हैं। तो माइनस एक्स बराबर tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस एक्स को रहने दिए और ये जो इन्वर्स में है इसको हम बराबर के इस साइड भेज देंगे तो सिंपल में बदल जाएगा। अब हम दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो एक्स सिर्फ बचेगा,
अगर यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस tan थीटा। अब देखिए माइनस tan थीटा, ये जो फॉर्मूला हम आपको बताए थे, देखिए यहाँ पे tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, ये जो फॉर्मूला बताए थे यही का फॉर्मूला हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। तो माइनस tan थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो tan माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये जो tan है जो सिंपल में इस इधर भेजेंगे, इधर बराबर के इस साइड ना लेंगे तो ये इन्वर्स में बदल जाएगा, तो tan इन्वर्स x बराबर माइनस थीटा। अब हम इसको माइनस थीटा बराबर tan इन्वर्स x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तब अब हम इसमें दोबारा माइनस से गुना करेंगे दोनों तरफ, माइनस से दोनों तरफ गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस है और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस tan इन्वर्स x हो जाएगा। अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखिए तुरंत निकल जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दिया है, तो इक्वेशन क्या निकाले हैं, तो थीटा बराबर माइनस tan इन्वर्स x। तो थीटा का मान क्या दिया हुआ, थीटा का मान क्या माने हैं, थीटा किसको माने हैं, थीटा माने हैं tan इन्वर्स माइनस x को हम थीटा माने हैं। तो थीटा के जगह पर हम tan इन्वर्स माइनस x लिख सकते हैं, tan इन्वर्स माइनस x थीटा के जगह पर लिख दिए और ये बराबर माइनस tan इन्वर्स x। यही आपको प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरह जो 3 को बचा है ये भी आप प्रूव कर लीजिएगा। अगर नहीं हो पाया प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे, या प्रूव करके वीडियो बना के आपको आप पे डाल दिया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं, उसको मिला सकते हैं कि कैसे आप कहाँ पे मिस्टेक किए हैं। आशा करता हूँ ये इतना समझाने के बाद आपसे बन जाएगा। अगर नहीं समझ आया फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, समझ में 100% आ जाएगा। तो चलिए आगे हम टाइप 6 पर चलते हैं। टाइप 6 पे चलते हैं। टाइप 6 का कौन कौन फॉर्मूला होता है उसको हम देखते हैं। तो चलिए हम टाइप 6 के बारे में जानते हैं, टाइप 6 में कौन कौन फार्मूला आते हैं। तो इसमें पहला लिखिएगा tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y, तो बराबर tan इन्वर्स x प्लस y का 1 माइनस एक्स वाई। अब इसमें दूसरा लिखिएगा tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y, तो लिखिएगा tan इन्वर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई। ये दो फॉर्मूला है जो कि टाइप 6 में आते हैं, मतलब लिखाते हैं हम सब। तो टाइप 6 में ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम टाइप 6 का प्रूव करते हैं कि कैसे tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर tan इन्वर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई आया। तो चलिए हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। इसमें हम a को प्रूफ कर देंगे, जो कि आप सेम टू सेम प्लस की जगह आप माइनस देख सकते हैं। इसी की तरह आप इसको आप बना सकते हैं। तो हम पहला प्रूफ कर देते हैं कि पहला कैसे आया tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर tan इन्वर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई कैसे आया। तो चलिए हम प्रूफ की तरफ चलते हैं कि कैसे ये आया। तो चलिए प्रूफ की तरफ, जो कि हम टाइप 6 का पहला प्रूफ करने वाले हैं। तो इसमें tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर tan इन्वर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट मानेंगे कि tan इन्वर्स x को मान लेंगे a, तो x को इसी तरफ ले रहने देंगे और बराबर के tan इन्वर्स को बराबर के इस पार ले आएंगे, तो ये सिंपल में हो जाएगा tan a हो जाएगा। इसी तरह हम tan इन्वर्स y को हम मान लेंगे b, तो y बराबर हो जाएगा, y को इसी तरफ रख लेंगे, इन्वर्स है तो इसको हम बराबर के इस साइड भेजेंगे, तो ये सिंपल में हो जाएगा tan b हो गया। अब हम वी नो डैट, हम जानते हैं कि
वी नो डैट, हम जानते हैं कि, आप सब ने क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़ा होगा, तो हम ये फार्मूला लिख देते हैं। तो हम जानते हैं कि tan a प्लस बी बराबर फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। ये क्लास 11th का फार्मूला होता है जिसे आप सबको याद रखना होगा। तो जैसे देखिए, तो हम प्रूव करते हैं। तो tan a के जगह पर हम tan a प्लस बी रख सकते हैं, रहने दिए। tan a का मान कितना है? tan a का मान है x प्लस tan b का मान कितना है? y बाय 1 माइनस tan a का मान x, tan b का मान y। तो अब हम tan a प्लस बी है, इसको हम सिंपल में अगर हम बराबर के इस साइड भेज देंगे तो ये इन्वर्स में बदल जाएगा। तो tan इन्वर्स ब्रैकेट x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई हो सकता है। अब हम a का मान भी रखेंगे और b का मान भी रखेंगे। तो अब देखिए आगे, a का मान यहाँ कितना है? a किसको माने? tan इन्वर्स x को हम a माने। a की जगह पर हम tan इन्वर्स x रखेंगे और b के जगह पर हम क्या रखेंगे? b क्या मान रहे हैं? tan इन्वर्स y। तो b के बराबर b, तो b के जगह हम tan इन्वर्स y रखेंगे। तो चलिए हम रखते हैं, a के जगह रखे tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y, तो बराबर क्या है आ गया? tan इन्वर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। यही आपको प्रूव करने बोला गया था, यही आपको प्रूव करने के लिए बोला गया था, जो आपके सामने प्रूव हो चुका है, देख सकते हैं आप। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, ये फॉर्मूला है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। पहले आप अगर समझ में नहीं आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको आप नोट में उतार लीजिएगा कि कैसे कैसे ये बना है। देखिए हम पूरा जीरो लेवल से समझाए हैं कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी तरह आगे भी वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो आगे देख सकते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो अब हम अगर हम tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y दे देते हैं तो बराबर tan इन्वर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई दे देते हैं। तो हम इसी तरह हम बनाते हैं। tan इन्वर्स x मान लेते हैं a, tan इन्वर्स y को मान लेते हैं b। x को इस साइड रहने देंगे, इन्वर्स है तो इस साइड भेज देंगे तो सिंपल में बदल जाएगा। ये भी सेम टू सेम करेंगे। अब वी नो डैट tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, जो कि हम आपको लिख देते हैं, और ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको बना के आना है। ये आपका HW रहेगा जो आपको बना के आना है। तो हम इसका फॉर्मूला लिखा देते हैं, इसका पहले हम क्वेश्चन लिखा देते हैं जो आपको बनाने के आना है। tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y बराबर tan इन्वर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, ये आपको बना के आना है। और इसका फॉर्मूला हम क्लास 11 का फॉर्मूला लिखा दे रहते हैं। तो a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। आ गया समझ में? ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, जिसको आपको इसी पर बना के हम अपना नंबर देंगे, आप उस पर भेज सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर देंगे, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, सर हमने बना लिया। तो ये मोबाइल नंबर देते हैं, आप भेज दीजिएगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है, यही आप मेरा व्हाट्सअप है। अगर आप बना लिए होंगे तो ये व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमने बना लिया है। तो हम आपको नए तरीके आपको सिखाएंगे। तो अब हम चलते हैं टाइप 7 की तरफ। तो चलिए टाइप 7 की तरफ, तो चलिए हम टाइप 7 पर चलते हैं। तो इसका पहला फॉर्मूला लिखिएगा, cot इन्वर्स x प्लस
कॉट इन्वर्स y बराबर कॉट इन्वर्स एक्स वाई माइनस 1 बाय वाई प्लस एक्स। इसमें दूसरा फॉर्मूला लिखिएगा कॉट इन्वर्स एक्स माइनस कॉट इन्वर्स वाई, तो बराबर फॉर्मूला लिखिएगा कॉट इन्वर्स एक्स वाई प्लस 1 बाय वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। ये दो फॉर्मूला आता है टाइप 7 में, इसको आपको याद रखना होगा। अब हम इसका प्रूफ बताएंगे कि कैसे ये हुआ। कॉट इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स वाई बराबर कॉट इन्वर्स एक्स वाई माइनस 1 बाय वाई प्लस एक्स कैसे हुआ, इसको हम समझते हैं। तो चलिए अब प्रूफ की तरफ चलते हैं कि कैसे ये हुआ। इसको हम अगर हम इसको प्लस वाला को बता देंगे तो आप माइनस वाला का ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। तो वही जो हम अपना मोबाइल नंबर दिए उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो हम चेक कर लेंगे कि कैसे हुआ। तो चलिए हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। कॉट इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स वाई बराबर कॉट इन्वर्स एक्स वाई माइनस 1 बाय वाई प्लस एक्स कैसे आया। तो चलिए हम सबसे पहले प्रूफ करते हैं। तो मान लेते हैं कॉट इन्वर्स एक्स बराबर ए। तो एक्स बराबर क्या होगा, कॉट इन्वर्स में है तो अगर हम बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये सिंपल में बदल जाएगा कॉट ए। इसी तरह हम कॉट इन्वर्स वाई को हम मान लेंगे बी। वाई बराबर क्या हो जाएगा, इस इन्वर्स में है, बराबर के इस साइड करेंगे तो क्या बदल जाएगा, सिंपल में। अब हम वी नो डैट हम जानते हैं कि, हिंदी में हम जानते हैं कि। तो क्लास 11th का फॉर्मूला लिखा रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। अगर आप सबको नहीं याद आया तो आप प्लीज़ वीडियो पर कमेंट कीजिएगा कि सर ये फॉर्मूला हम सबको लिखा दीजिए, हम याद कर लेंगे। तो चलिए हम इसका फॉर्मूला लिखाते हैं। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखाते हैं। तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। ये फॉर्मूला होता है जो कि क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, कॉट ए प्लस बी का। इसी पर हम बनाते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। देखिए कॉट ए प्लस बी लिख दिए। कॉट ए का मान क्या है, कॉट ए का मान क्या है, एक्स। देख सकते हैं कॉट ए का मान क्या है, एक्स। और कॉट बी का मान क्या है, वाई। कॉट बी का मान क्या है, वाई माइनस 1। कॉट बी का मान क्या है, वाई प्लस कॉट ए का मान एक्स। अब देखिए ए प्लस बी, कॉट ये सिंपल में है, अगर हम इसको बराबर के इस साइड करेंगे तो ये इन्वर्स में बदल जाएगा। यस कॉट इन्वर्स, तो एक्स वाई माइनस 1 बाय वाई प्लस एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम ए का मान रखेंगे और बी का मान रखेंगे। तो ए किसको माने हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, कॉट इन्वर्स एक्स बराबर ए को किसको माने हैं, कॉट इन्वर्स एक्स को। और बी किसको माने हैं, कॉट इन्वर्स वाई को। तो हम ए किसको माने, ए का मान हम कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे। और बी का भी मान हम यहाँ से रखेंगे। तो चल रखते हैं। तो कॉट इन्वर्स ए का मान एक्स प्लस कॉट इन्वर्स बी का मान रख दिया कॉट इन्वर्स वाई। अब हम इसको कॉट इन्वर्स एक्स वाई माइनस 1 बाय वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं, जो कि यही प्रूफ आपको करने दिया गया था, जो कि आप देख सकते हैं प्रूफ हो चुका है। हो गया प्रूफ। इसी में हम आपको एक HW देते हैं जो कि कॉट एक्स माइनस कॉट वाई पर आधारित है। तो आप ये सब बना लीजिएगा। कॉट इन्वर्स एक्स माइनस कॉट इन्वर्स वाई बराबर, प्रूव करना है आपको, कॉट इन्वर्स एक्स वाई प्लस 1 बाय वाई माइनस एक्स। इसका फॉर्मूला हम आपको लिखा देते हैं।
कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। ये फॉर्मूला हम आपको लिखा दिए हैं, इस पे आप प्रूव करके इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थैंक्स वीडियो देखने के लिए। इससे टाइप 8, टाइप 9, टाइप 10, टाइप 11, टाइप 12 ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। तो अगर आप सबको समझ में आ गया हो तो अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को। तो बाय बाय, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।